यूपी की सियासत में एक ऐसा सियासी नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है जो बिहार में अपनी ताकत साबित करने के बाद अब यूपी की चुनावी जमीन पर कदम रखने की तैयारी में है। नाम है चिराग पासवान। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चिराग 2027 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है कि अगर चिराग यूपी में उतरते हैं तो उनके साथ आने वाला वोट किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, क्योंकि यूपी में दलित आबादी करीब 20% मानी जाती है और इस बड़े वोट बैंक के भीतर पासी, वाल्मीकि समेत कई सामाजिक समूह चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। बीजेपी के लिए चिराग एनडीए के साथ एक और मजबूत दलित चेहरा बन सकते हैं, लेकिन अगर सीटों और हिस्सेदारी को लेकर बात बिगड़ी तो यही चिराग कई सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। यानी 2027 में चिराग की एंट्री सिर्फ एक नए दल की एंट्री नहीं, बल्कि यूपी के वोट गेम में एक नए खिलाड़ी के उतरने की कहानी हो सकती है। आइए समझते हैं पूरा सियासी गणित। यूपी में दलित वोट किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम माना जाता है। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21% के आसपास है और यही वजह है कि हर बड़ी पार्टी दलित समाज के अलग अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। बीजेपी के पास पहले से दलित समाज के एक हिस्से का समर्थन रहा है, वहीं बसपा का सबसे मजबूत आधार दलित वोट बैंक रहा है। समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए दलित को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान यूपी में सक्रिय होते हैं तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत को समझने के लिए बिहार के नतीजों को देखना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी को करीब 6.5% वोट मिले। इस प्रदर्शन ने चिराग पासवान की राजनीतिक स्थिति को काफी मजबूत किया है। एनडीए में भी उनकी भूमिका बढ़ी और अब बिहार से बाहर उनकी सियासी पकड़ बढ़ाने की कोशिश को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी के लिए चिराग पासवान सबसे पहले एक ऐसे दलित चेहरे के तौर पर काम कर सकते हैं जो एनडीए के सामाजिक आधार को और बड़ा कर सके। अगर चिराग पासी, वाल्मीकि और दूसरे दलित समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाते हैं और उनका समर्थन बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर होता है तो कई सीटों पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है, खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी होता है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग की एंट्री का दूसरा पहलू भी है। अगर बीजेपी और चिराग के बीच सीटों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सहमति नहीं बनती और अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो कई सीटों पर वोट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी सीट पर बीजेपी सपा के बीच सीधा मुकाबला है और चिराग की पार्टी वहां सिर्फ 2% वोट हासिल कर लेती है। अगर ये वोट किसी एक खास सामाजिक वर्ग से आते हैं तो करीबी मुकाबले में पूरा नतीजा बदल सकता है। यानी चिराग जीते या न जीते, कुछ सीटों पर उनका वोट किसी दूसरे उम्मीदवार की जीत तय कर सकता है। चिराग की सक्रियता से सिर्फ बीजेपी का गणित नहीं बदलेगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चिराग दलित समाज के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ बनाते हैं तो सपा के सामाजिक समीकरण पर असर पड़ सकता है। वहीं बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा आधार दलित समाज रहा है। ऐसे में यूपी में कोई नया दलित चेहरा मजबूत होता है तो उसका सीधा असर बसपा की राजनीति पर भी पड़ सकता है। 2027 के यूपी चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका को केवल सीटों की संख्या नहीं समझा जा सकता, उनकी असली ताकत वोटों को प्रभावित करने की क्षमता में हो सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर चिराग एनडीए के साथ रहते हैं और दलित समाज के कुछ हिस्सों को गठबंधन के साथ जोड़ने में सफल होते हैं, इससे बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर चिराग अलग रास्ता चुनते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कई सीटों पर उनका छोटा वोट शेयर भी बीजेपी और विपक्ष के बीच मुकाबले को प्रभावित कर सकता है। सपा के लिए चुनौती ये होगी कि वो अपने पीडीए फॉर्मूले में दलित वोट को कितना मजबूत कर पाती है। वहीं बसपा को अपना पुराना दलित आधार बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। यानी चिराग की यूपी एंट्री का असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं, बल्कि बीजेपी, सपा, बीएसपी तीनों की चुनावी गणित पर पड़ सकता है।